रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है एक इंतहाई अहम मौजू है, बढ़ता हुआ मसला है। कौन सा मसला है? मर्दाना बांझपन। मर्दाना बांझपन यानी कि बे औलादी का मसला, जरासीम का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, जरासीम का कमज़ोर हो जाना, इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे। पहले नंबर पे आपको कुछ चीज़ें वज़ह कर दूँ कि ये मसला बढ़ता क्यों जा रहा है मौजूदा दौर के अंदर। ये एक इंतहाई परेशान कुन चीज़ है। ठीक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है। लोगों की शादी को 5-5, 10-10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन औलाद का मसला बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदात हैं, इनको बदलें और खुदारा इनको बदलें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आपकी शादी करीब है, होने वाली है, तो वो नौजवान भी मेरी बात लाजमी तौर पर समझे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मसला है बे औलादी का, आप अपना सीमन टेस्ट करवाएं। अगर है तो खुदारा इस पर आप जो है वो काम शुरू करें। औलाद बे औलादी का मसला या जरासीम का मसला, अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाता, अगर आपके 30% 40% हैं, आप उसमें नाअहली करते हैं कि ठीक हो जाएगा, खुद ही देख लेंगे, कवर हो जाएगा, 6 महीने गुजरने के बाद वो 40% 4% रह जाते हैं। ये एक ऐसा मसला है, जितना पुराना होता जाता है उतना उतना ये मसला बढ़ता जाता है। जरासीम मरते क्यों हैं? कुछ चीज़ें समझ लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं मुकम्मल तौर पे आपको तफसील से जितना हो सके मैं आपको समझाऊँ। जरासीम मरते हैं जिस वक़्त मादे में हरारत, हीट, गरमाइश ज़्यादा हो जाए। मादा यानी कि मनी में। जरासीम उस वक़्त मरते हैं जिस वक़्त मनी में मादे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाए। अब तेज़ाबियत या गरमाइश क्यों हो रही है, इस चीज़ को आप समझ लें। आपकी खुराक की वजह से आप मुरगन गुज़ाएँ, आप जो है फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल जिस वक़्त ज़्यादा करेंगे, ये मसला बनेगा। तेज़ाबियत क्यों बढ़ती है? मसालेदार चीज़ों के इस्तेमाल से, सुरख चिज के इस्तेमाल से। उसके बाद क्या है, क्यों बढ़ता है? जिस वक्त आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो, आप कहें कि मैं जूस पी रहा हूँ जी ये फ़ायदेमंद, नहीं, वो डिब्बे वाला जूस है भाई, वो फ़ायदेमंद नहीं है। उसमें सेंस है, उसमें केमिकल्स हैं, वो आपका pH लेवल कम कर देगा, आपकी तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, आपके जरासीम मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी वजूहात है, इनसे बचें। दूसरी चीज़ें जो है, हाथ का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, ज़्यादा सेक्स करते हैं आप, इससे जरासीम नहीं कम होते, इससे आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होंगे, आपकी टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी तनाव नहीं आएगा, आपकी सख्ती नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने खुराक अच्छी नहीं की, आपने बाजारी खानों से परहेज़ नहीं किया, इससे आपके जरासीम मरेंगे। अगर आप अगलामबाजी करते हैं, इससे आपके जरासीम मरेंगे। अगर आप हैज़ वाली औरत के साथ हमबिस्तरी करते हैं, इससे आपके जरासीम मरेंगे। ज़्यादा सेक्स करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, नफ्स कमज़ोर होगा, मर्दाना कमज़ोरी होगी, जरासीम नहीं मरेंगे। लेकिन जरासीम कब मरेंगे? ये जो चीज़ें मैंने बताई, इन वजह से, इनसे परहेज़ कर रहे हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। आसान सा इलाज, मैं हद्दुल बका कोशिश करता हूँ आपको नुस्खा आसान से आसान और पायेदार फराहम करूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो नुस्खा बताने लगा हूँ, इसको आपने 1.5 माह 6 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले एक रिपोर्ट करवा लें, 6 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद एक रिपोर्ट करवा लें। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि मुदस्सिर भाई ने कोई नुस्खा दिया था। नुस्खा नोट कर लें, आसान सा नुस्खा है। आपने सालब मिस्री लेनी है 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद लेनी है 20 ग्राम, मगज़ पम्बा ये 20 ग्राम लेना है, छिलका एस्पागोल ये 60 ग्राम लेना है आपने। उसके बाद बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद 10-10 ग्राम, जिया पोता 20 ग्राम और असगंध नागौरी ये 10 ग्राम। ये जो 7-8 चीज़ें हैं, जितनी मिकदार मैंने बताई है, इतनी ही मिकदार में इनको अलग-अलग पीसना है। अलग-अलग पीसने के बाद इकट्ठा करके अच्छी तरह मिक्स करना है। जो सफ़ूफ बनेगा, सुबह शाम 2 टाइम, सुबह खाली पेट, रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1-1 चम्मच ताज़ा पानी के साथ या दूध के साथ। अगर दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो दूध में आपने देसी हल्दी डाल लेनी है, या उसमें एक 5 ग्राम दालचीनी डाल के फिर उसको पकाना है। अगर आप वैसे खाएंगे तो हमारा मकसद ज़ाया हो जाएगा। हमारा मकसद क्या है? जो उसके अंदर आपका पस सेल आ रहे हैं, जो रेशा आ रहा है, उसको ख़त्म करना है। और अगर दूध वैसे ही पीते जाएंगे तो रेशा वैसे ही बनता जाएगा। बहुत सारे मौका हज़रात हकीम बैठे हुए हैं, वो कहेंगे जी दूध के साथ खाओ। ये उन जाहिलों को पता ही नहीं है कि रेशा ख़त्म करना है और दूध ने फिर रेशा बना देना है।
आपने दूध के साथ वैसे नहीं खानी। अगर दूध इस्तेमाल करना है, दूध के अंदर दालचीनी शामिल करनी है या दूध के अंदर देसी हल्दी शामिल करनी है, तो इंशाल्लाह इससे आपका मसला हल हो जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एज ए फीडबैक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।